कई हदूद है, अक्सर ये देखा गया है कि बलूचिस्तान की हदूद में जब सिंध की ट्राले जाते हैं तो उन्हें पकड़ा जाता है। तो क्या कोई हदूद का मसला ये है कि क्या कोई मुकामी लोग ही फ़िशिंग कर सकते हैं या कि गैर मुकामी लोग भी फ़िशिंग कर सकते हैं? जैसे सूख के पी के का कोई समंदर नहीं है, पंजाब का कोई समंदर नहीं है, तो उनके लिए क्या तरीक़ेकार है, किस तरह इजाज़तनामे दिए जाते हैं, क्या तरीक़ेकार है और कैसे ये किया जाता है? जी मिनिस्टर साहब। सर उसका ये है कि जो सिंध के हदूद हैं वहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के साथ जो रजिस्टर्ड बोट हैं वो फ़िशिंग कर सकती है और बलूचिस्तान में जो बलूचिस्तान में रजिस्टर्ड है वो कर सकती हैं। बलूचिस्तान की बोट्स जो है वो सिंध में फ़िशिंग नहीं कर सकती और सिंध की बोट्स जो है वो बलूचिस्तान के जो एरिया है वहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे इलाके में अगर आपकी बोट्स आती हैं सिंध से, कराची हार्बर से, तो हमारी जो कैच है वो कम पड़ जाती है। तो इस तरह से जो फेडरल का है, फिर फेडरल वहाँ पे लाइसेंस देती थी फेडरल गवर्नमेंट का, लेकिन अब फेडरल गवर्नमेंट ने लाइसेंस बंद कर दिए हैं। सिंध में हमारी जो चलने वाली बोट्स पहले चल रही हैं वही चल रही हैं, नई बोट्स को हम लाइसेंस अलाउ नहीं कर रहे। जी एजाज साहब। सवाल वज़ीर मौसूफ से मेरा ये है कि आप देखते हैं अमूमन जो कश्तियाँ यूज़ हो रही होती हैं मछलियाँ पकड़ने के लिए, तो क्या उसका कोई तरीक़ाकार है एनुअल बेसिस के ऊपर उसका कोई इंस्पेक्शन किया जाता है कि उसकी कंडीशन क्या है, उसकी हेल्थ क्या है? ऐसा तो नहीं है कि जो मछेरे जा रहे हैं फ़िशिंग के लिए वहाँ पर कोई हादसा हो जाए। कोई इसके लिए कोई तरीक़ेकार या कोई डिपार्टमेंट, कोई अफसरान मुतय्यन है जो वो चेक एंड बैलेंस करें जाके? जी बिल्कुल, जैसे गाड़ियों की फिटनेस होती है इस तरह से हमारा जो हार्बर का डिपार्टमेंट है वो भी करता है और फेडरल का जो मैरीन डिपार्टमेंट है अपना नेवी वालों का, वो भी उसको चेक करते हैं। जितने उनमें बंदे जा रहे होते हैं उनकी सारे शनाख्ती कार्ड और बायोडाटा जो होती है वो भी चेक करते हैं और कश्ती की हालत भी चेक करते हैं कि ये जाने जैसी है या नहीं। ये बिल्कुल होता है, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से भी होता है। जी क्वेश्चन नंबर 830 मोहम्मद शबीर कुरैशी साहब, लास्ट क्वेश्चन। आंसर में भी टेकन एज है। क्वेश्चन नंबर 830। जी मिनिस्टर साहब, क्वेश्चन नंबर 830 सप्लीमेंट्री शबीर साहब। अच्छा, मेरा यहाँ सप्लीमेंट्री सवाल ये है कि जो माहीगीर हैं और उनके साथ जो हालात होते हैं जब समंदर में या दरिया में वो शिकार पे जाते हैं तो बहुत से हादसा भी होते हैं, तो आया आपका डिपार्टमेंट उन माहीगीरों के लिए कोई बीमा पॉलिसी या इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसे लगता है कि उनको नुकसान होने की सूरत में उनका अदाला किया जाए? वो अदाला किस तरह होता है उनके साथ? हाँ, नहीं, उसमें अर्ज़ ये है कि हमारा डिपार्टमेंट नहीं करता, ये फ़िशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ, क्योंकि जो लोग फ़िशिंग का कारोबार करते हैं वो उसके साथ मेंबर होते हैं, वो रजिस्टर्ड होते हैं फ़िशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ। उनकी कंट्रीब्यूशन वहाँ जाती है, वो फिशरीज अपना जब हार्बर पे आते हैं तो उनकी कंट्रीब्यूशन वहाँ जाती है, वो उनके अकाउंट में जमा होती है और वही उनकी फिर जहाँ पे भी कोई मदद की ज़रूरत होती है, कोई बीमार हो जाता है जैसे लेबर डिपार्टमेंट का होता है, इस तरह से वो फिर उसकी मदद करते हैं। सेकंड सप्लीमेंट्री शबीर साहब। अब जैसे आपने कहा रोहू, बहुत सारी मोरी, थेला, अच्छा ये जो प्राइस होती इनकी वो आया आपका डिपार्टमेंट तय करता है? ये तो हो गया सवाल शबीर साहब, ये हो गया सवाल। सर तो हो गया पहले। ये क्योंकि मेरे जो जवाब है उसमें जवाब भी दे दिया मिनिस्टर साहब ने। अब मेरे जवाब में भी ये बात है, अपने में तो मेरे सर मैं अर्ज कर दूं। अच्छा चलिए, मैं इसको तब्दील कर देता हूँ। मैं अपने मौसी डिप्टी एक सब्जी और बढ़ गई यार, खास से इसको तब्दील कर दूसरे अंदाज से बढ़ गई। जी आया आपकी जो सालाना जो सिंध का बजट बनता है लामाला, मैं समझता हूँ कि आपको जो फिशी डिपार्टमेंट है एक बहुत ज़्यादा कमाने वाला भी है, जिसमें आपको कुदरती ज़खायर और कुदरती वसाइल से आप सिंध के ज़ख़ीरे में मालियत में इजाफा करते हैं। तो आया आपका कोई रिकॉर्ड है कि हर साल आप जो है सिंध के बजट में कितना इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, कितना लॉस या खसारे में जा रहा है आपका डिपार्टमेंट? सर देखें, ये बिल्कुल, अगर शाहीन ने इस तरह से सवाल नहीं किया, अगर फ्रेश क्वेश्चन करेंगे कि भाई आपकी कितनी रेवेन्यू हो रहा है लाइसेंस से, तो हम ज़रूर जवाब देंगे। थर्ड सप्लीमेंट्री शबीर साहब। अच्छा सर, ये ज़मनी सवाल ये कि जो आपके फिशेस की माई वो बने होते हैं और ख़ास तौर पे यहाँ जो कराची के फिशेस हैं और माही की उनको एक शिकायत है
आपके डिपार्टमेंट से, जो कि फिशरी डिपार्टमेंट का जो आपका टूल होता था, जो पार्किंग होती थी, वहाँ से 1-1.5 साल में 50 रुपये थी। आज उन्होंने वहाँ ठेकेदारी निज़ाम ने उनकी जीना का वो कर दिया है, जीना महाल कर दिया है। और वहाँ पर जो है वो हर ट्रिप पर 50 के बजाय 400 450 ले रहे हैं। और जो आपके वो पार्किंग में बैठे हुए वो उनके बारे में ये कि वो शायद वो ठेकेदार नहीं है, ज़बरदस्ती बैठे हुए या किसी कीमा पे बैठे हुए। इसके हवाले से कोई बात बताएंगे आप? ये मिनिस्टर साहब। सर मैं अर्ज़ करूं, ठेकेदार है और उसने पिछली जून में जो ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो तकरीबन कोई जो पिछले हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते थे उससे तकरीबन कोई 300 गुना ज़्यादा रेट पे लिया हुआ है। लेकिन आपसे मैं इस बात पे एग्री हूँ कि अगर वो ओवर चार्ज करें, क्योंकि उनकी शेड्यूल में जो चार्जेस होंगी गवर्नमेंट के अप्रूवल के साथ, उससे ज़्यादा अगर वो एक्सेस में चार्ज कर रहे हैं तो आप ज़रूर हमें बताएं, हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे। नसीर साहब, एमपीए जमान अपनी जगह पे तशरीफ रखिए प्लीज। डॉक्टर साहबा क्वेश्चन आवर खत्म करा, बस लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज तशरीफ रखिए। ये नसीर साहब, लास्ट क्वेश्चन है, सारी जिंदगी यही करता रहा। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। एक सवाल है, एक तल्ख सवाल है लेकिन हकीकत पर मबनी है। मैं मौजूद है मिनिस्टर साहब यहाँ पे, तो सुनने में आता है कि फिशरी के जो चेयरमैन के लिए पोस्टिंग होती है उसके लिए भारी रकम के उनको पोस्ट किया जाता है। इसमें कितनी सदाकत है, ताकि ऐवान को पता चले। इस फ्लोर ऑफ द हाउस अगर बता दें तो इसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया पे बात करें आप। सर मैं अर्ज़ कर दूं, पहली बात तो साईं बहुत बुजुर्ग आदमी है, इल्ज़ाम लगाना मज़हब में बहुत गुनाह है। पहली बात है कि फ़िशरीज़ में कोई भी चेयरमैन नहीं लगता। फ़िशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, उसमें गवर्नमेंट के मेंबर भी होते हैं, प्राइवेट मेंबर भी होते हैं, उनकी इलेक्शन होती है और उसके थ्रू वो फिर चेयरमैन इलेक्ट होता है। अभी वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई चेयरमैन नहीं है। ये कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक है, इस डिपार्टमेंट के साथ है। लेकिन साईं ने कहा कि पैसे वैसे तो इस तरह की कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल सिंध असेंबली का इजलास इस वक्त जारी है, जो आप मुलाहिजा कर रहे थे। वेरी वेल डन मिनिस्टर साहब। एक मिनट।